अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज की कहानी एक ऐसी अंधी लड़की की है जिसकी रोशनी छन चुकी थी, मगर उसकी तकदीर में एक ऐसा राज छुपा था जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। एक छोटे से गांव में आयशा नामी अंधी लड़की अपने वालिद और सौतेली माँ के साथ रहती थी। आयशा की सगी माँ का इंतकाल तब हुआ जब वो सिर्फ 8 साल की थी। इसके बाद इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी शफकत नामी औरत थी जो नाम से तो बड़ी मेहरबान लगती थी, मगर हकीकत में वो एक बहुत चालाक, लालची और जालिम औरत थी। आयशा की सादा सी जिंदगी में माँ की कमी तो पहले से ही थी, मगर सौतेली माँ का सलूक इस पर क़यामत बनकर टूटा। शफकत ने आयशा को नौकरानी बनाकर रख दिया और उससे छोटे बड़े सब काम करवाती, मगर आयशा का बाप जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था इसे वक़्ता फ़ौक़ता बचाता रहता। मगर फिर एक दिन अचानक खबर आई, आयशा के बाप मर चुके हैं। गांव वालों ने कहा दिल का दौरा पड़ा, किसी ने कहा जहर खा लिया, मगर असल बात कोई नहीं जानता था। बस एक आयशा थी जिसने खामोशी से सब कुछ सहा, लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये था, इस मौत के पीछे कोई और था। जी हां, ये एक हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी, एक लालची औरत और उसके खबीस आशिक की साजिश। शफकत ने दरअसल आयशा के वालिद को खुद अपने हाथों से मारा था, मगर ये सब इसने अकेले नहीं किया, बल्कि एक शख्स के साथ मिलकर किया जिसका नाम था यूनुस। यूनुस एक पुराना दोस्त था शफकत का। दोनों ने एक मंसूबा बनाया, तुम इससे शादी करो, इसके मरने के बाद हम जमीन और जायदाद आपस में बांट लेंगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ। शफकत ने आयशा के बाप को धीरे धीरे जहर देना शुरू किया, इसकी कमजोरी का फायदा उठाया और आखिरकार इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अब आयशा बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो ना देख सकती थी, न किसी पर एतबार कर सकती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि किसी ने इसे देखा है। ऐसा कोई जो इंसान नहीं बल्कि जिन है, एक जिन जो जनवत की दुनिया से ताल्लुक रखता है और जिसका नाम है परिजात। वो जो इंसानों की दुनिया में दखल नहीं देता था, मगर इस रोज जब आयशा की चीख इसकी दुनिया में पहुंची, इसके दिल में एक लर्जा दौड़ गया। परिजात ने पहली बार किसी इंसान की आंखों से दर्द महसूस किया। हालांकि आयशा की आंखें बंद थीं, मगर उसके दिल की चीख आसमानों तक पहुंची थी। परिजात ने तहैया कर लिया था, अब वो खामोश नहीं रहेगा। यूनुस वो शख्स जो बज़ाहिर शरीफ, सादा और बाइखलाक नजर आता था, असल में एक खतरनाक, लालची और साजिशी जहन का मालिक था। इसने कभी खुद को साफ जाहिर नहीं होने दिया। वो हर वक्त चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट रखता, बच्चों से नरमी से बात करता, बड़ों से अदब से पेश आता, मगर उसके दिल में सिर्फ एक मकसद था, जमीन, पैसा, ताकत। आयशा की मां शफकत ने इसे सब कुछ बताया था। आयशा की मां के मरने के बाद ये जमीन इसके शौहर के नाम पर हो गई थी, और अब जब वो मर गया तो सिर्फ एक रुकावट बाकी है। आयशा, यूनुस ने एक बार सर्द लहजे में कहा, अंधी लड़की है, कुछ समझती नहीं, लेकिन खबरदार, अगर कभी इसकी रूह ने भी शक किया तो सब खत्म हो जाएगा। शफकत बोली, फिक्र ना करो, वो कुछ नहीं देख सकती, और जब वो मरेगी लोग कहेंगे किस्मत खराब थी, शायद उसी जहर वाली रोटी से मर गई हो जिससे इसका बाप मरा था। यूनुस ने हंसते हुए सर हिलाया, और तुमने सोचा था कि सिर्फ एक मर्द काफी होगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने ख्वाब में भी ना सोचा हो। फिर कुछ ही दिनों में यूनुस ने आयशा के बाप के मरने के बाद शफकत से खुफिया निकाह कर लिया। किसी को पता भी नहीं चला। अब वो दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे रहने लगे। यूनुस ने आते ही आयशा पर जुल्म का नया सिलसिला शुरू किया। वो इसे दानिस्ता ठोकर मार कर गिराता, इसके हाथ पर गर्म पानी गिरा देता, कभी किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देता और कभी इसके खाने में नमक मिर्च बढ़ा देता। आयशा कुछ नहीं कह सकती थी, ना तो वो देख सकती थी, ना कोई इसकी सुनता था।
एक रात जब सब सो रहे थे, आयशा चुपचाप एक कोने में बैठी अपने रब से दुआ मांग रही थी। ए अल्लाह, मैं तुझे देख नहीं सकती, मगर मुझे पता है तो मुझे देख रहा है। मुझे बचा ले, मुझे कोई रोशनी दे, कोई सहारा दे। वो रात साकित थी जैसे वक्त भी रुक गया हो, मगर आसमानों के इस पार कोई जाग रहा था। परिजात, वो जिन जो कई दिनों से खामोशी से ये सब देख रहा था, वो हर जुल्म, हर चीख, हर आंसू को अपने दिल में महसूस कर रहा था। इंसानी दुनिया के कानून इसे रोक रहे थे, मगर उसकी रूह बेचैन थी। इसी रात जब यूनुस ने फैसला किया कि अब आयशा को भी खत्म करना होगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पर जमीन की मालिक थी, तो इसने शफकत से कहा, वक्त आ गया है, अब अंधों को भी कब्र में जाना चाहिए। शफकत ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन इस रात जब वो अपना मंसूबा पूरा करने वाले थे, जब उनके दिल में शैतान का राज था, तो कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। आयशा ने पहली बार किसी की सांसों को अपने बहुत करीब महसूस किया। एक साया जो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कौन है? इसने पूछा बहुत धीमी आवाज में। कमरे में खामोशी थी, मगर फिर इसे किसी ने छुआ, बहुत नरमी से, जैसे किसी ने इसके दिल को छुआ हो। परिजात इसके करीब आ चुका था। रात के साए गहरे हो चुके थे, हर तरफ हो का आलम था। शफकत और यूनुस दोनों के दिल में आग लगी हुई थी, वही आग जो लालच से जन्म लेती है। उनका अगला हदफ अब आयशा की जान थी। यूनुस ने सारा मंसूबा तरतीब दिया। कल रात हम इसे वही जहर देंगे जो उसके बाप को दिया था, और फिर अगली सुबह इसके जिस्म को ऐसी हालत में छोड़ेंगे कि कोई सवाल ना अलफाटे सके। शफकत हंसी, बेवकूफ अंधी, इसे क्या खबर मौत की? मगर वो नहीं जानते थे कि जिसे वो बेवकूफ समझ रहे थे, इसे परिजात ने अपनी पनाह में ले लिया था। रात के तीसरे पहर आयशा कमरे में बैठी अपने जख्मों को सहला रही थी। एक पुराना कंबल, एक टूटा प्याला और एक सर्द जमीन, बस इतना ही था इसका जहां। इसे एक आवाज सुनाई दी, नर्म धीमी मगर दिल में उतरती हुई, डरना नहीं, मैं हूं। आयशा चौंकी। कौन है? इसने सहमी हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब ना आया, मगर एक रोशनी का जमाका इसके दिल में हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे में एक दिया जला दिया हो, और वो दिया इसके दिल में था। परिजात इसके सामने नहीं आया। वो जानता था एक अंधी लड़की के लिए अचानक एक जिन का जाहिर होना उसके लिए खौफनाक हो सकता है, लेकिन इसने अपने वजूद से आयशा के गिर्द एक मुहाफिज दायरा खींच दिया था। इसी दौरान शफकत और यूनुस ने अपने नापाक मंसूबे के तहत जहर तैयार किया, मगर जैसे ही वो जहर आयशा के बर्तन में रखा गया, बर्तन खुद ब खुद टूट गया। यूनुस चौंक गया। ये क्या हुआ? शफकत घबरा गई। ये बर्तन सुबह तक बिल्कुल सही था। फिर वो दोनों किचन में दोबारा जहर तैयार करने लगे, लेकिन जब वो जहर वापस रखने लगे, तब अचानक कमरे की बोतल खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे में अंधेरा फैल गया, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, खिड़कियां जोर से चिड़चिड़ाईं, और एक सर्द गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अगर एक कदम और बढ़ाया तो सांस लेना भूल जाओगे। यूनुस ने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जाम हो चुका था। शफकत चीखी, ये क्या हो रहा है? लेकिन परिजात सिर्फ एक कदम पीछे खड़ा था। वो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसका गजब, इसकी मौजूदगी उन दोनों के दिल में छेद डाल रही थी। इसने एक जुमला उनके कानों में फूंका, वो मेरी अमानत है, अब से हमेशा के लिए। इसी रात आयशा की नींद में सुकून आ गया। कई सालों बाद इसने ख्वाब में रोशनी देखी, एक रोशनी जो सफेद थी, साफ, मुकद्दस, और इस रोशनी में एक साया था, एक लंबा, खूबसूरत, नर्म आवाज वाला लड़का, जिसने इससे कहा, मैं जिन हूं, मगर तुम्हारे दर्द का कर्जदार भी। जब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं हो जाता,
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयशा अब तक नहीं जानती थी कि इसके गिर्द कौन है, कौन उसका दुश्मन है और कौन इसे बचा रहा है। लेकिन हर रात जब उसके जख्म जलते थे, कोई था जो उन पर अपनी सांस की ठंडक रखता था। कोई था जो इसे अकेला महसूस नहीं होने देता था। अब यूनुस और शफकत के दिल में खौफ सरायत करने लगा था। हर रोज कुछ ना कुछ अजीब होता। कभी उनका सामान खुद ब खुद जलने लगता, कभी दीवार पर खून से लिखी हुई तहरीरें जाहिर होती। कत्ल का हिसाब बाकी है। यूनुस ने एक दिन जुनूनी होकर कहा, ये जिन है, मुझे लग रहा है ये इस लड़की के साथ है। इसने कुछ कर दिया है, कोई जादू। शफकत चीखी, अब क्या करें? यूनुस ने दांत पीसते हुए कहा, हमें इस जिन को खत्म करना होगा, इसकी ताकत को तोड़ना होगा। फिर वो दोनों एक पुराने आमिल के पास गए, एक ऐसा आमिल जो जनवत से बात करने का दावा करता था। इसका नाम था बाबा सालिक। बाबा सालिक ने उनकी बातें सुनकर आंखें बंद कीं और चंद लम्हों बाद कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक बेगुनाह का खून, एक अंधी बच्ची का जुल्म, और अब तुम जिनके निशाने पर हो वो आम जिन नहीं बल्कि मुकअल जिन के खानदान से है। यूनुस चीख पड़ा, तो फिर हमें बचाओ। बाबा सालिक ने कहा, एक ही तरीका है, इस लड़की को मार दो। जैसे ही वो मरेगी वो जिन भी अपनी ताकत खो देगा। ये सुनते ही यूनुस और शफकत ने इस रात का मंसूबा बनाया। इस रात को जब चांद मुकम्मल होगा और जनवत की दुनिया खामोश होगी, वो आयशा को इसके ही बिस्तर में मारने का प्लान बना चुके थे। दूसरी तरफ परिजात जान चुका था कि अब खेल खत्म होने वाला है। इसने पहली बार मुकम्मल शक्ल में आयशा के सामने आने का फैसला किया। रात को जब सब सो गए, आयशा अपने बिस्तर पर लेटी आंखें बंद किए बस सांसें गिन रही थी। तब अचानक इसने किसी की आवाज सुनी, आयशा, मैं हूं, तुम्हारा साया, तुम्हारा मुहाफिज। आयशा ने चौंक कर कहा, तुम वही हो ना जो हर रात मुझे बचाते हो? परिजात खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं जिन हूं, लेकिन तुम्हारे दिल के करीब हूं। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आज रात शायद आखिरी रात हो, मगर तुम्हारा इंसाफ आज ही होगा। आयशा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? परिजात। आयशा मुस्कुराई, तो फिर क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? परिजात थोड़ा रुका, फिर बोला, जब तक तुम चाहोगी। इसी वक्त यूनुस खंजर लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही इसने दरवाजा खोला एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर लरज उठा। परिजात ने अपनी असल ताकत इस्तेमाल की। घर के दर और दीवार हिलने लगे। यूनुस और शफकत चीखने लगे। परिजात की आवाज गूंजी, ये तुम्हारा अंजाम है। जिसने मासूम का खून बहाया वो खुद अपने खून में डूबेगा। यूनुस के हाथ से खंजर छूट गया और वो दीवार से जा लगा। शफकत को जमीन ने पकड़ लिया, जैसे खुद जमीन इससे नफरत करती हो। और इसी लम्हे परिजात ने अपनी उंगलियों से आयशा की आंखों को छुआ। एक नर्म रोशनी इसकी पलकों पर चमकी और आयशा ने अपनी जिंदगी में पहली बार रोशनी देखी। रोशनी जो सिर्फ सूरज की नहीं थी, बल्कि एक जिन के दिल से निकली थी, जिसने इसकी रूह से मोहब्बत की थी। सुबह के सूरज की पहली किरण जैसे आयशा की पलकों पर पड़ी तो वो हैरत से अलफाटे बैठी। अब इसे सिर्फ रोशनी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो देख सकती थी। हर रंग, हर जाविया, हर शय उसके लिए एक नई दुनिया थी। इसका पहला जुमला था, ये नीला आसमान कितना खूबसूरत है। परिजात खामोश खड़ा इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो शायद सिर्फ मोहब्बत में कुर्बानी देने वालों को मिलता है। आयशा ने इसे गौर से देखा। लंबा कद, गहरी आंखें, सफेद लिबास और चेहरे पर वो पाकीज़गी जो इंसानों में कम ही दिखाई देती है। तो ये तुम हो? आयशा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ पूछा। परिजात ने हल्के से सर झुकाया, हां, तुम्हारा जिन, तुम्हारा मुहाफिज। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अंधेरे में कोई इतनी रोशनी लेकर आएगा। परिजात ने आसमान की तरफ देखा। तुमने सब्र किया और सब्र हमेशा रोशनी बनकर लूटता है। इसी वक्त गांव के कुछ लोग घर के अंदर आए। उन्होंने देखा यूनुस बेहोश पड़ा है, शफकत दीवार से लगकर कांप रही है और आयशा बिनाई के साथ खड़ी है। पूरा गांव चौंक गया। फिर एक बुजुर्ग खातून ने आगे बढ़कर कहा, ये कोई मौजिज़ा है। ये वही लड़की है जिस पर हम सबको तरस आता था। आज ये खुदा का करम देखो। आंखें वापस आ गईं। यूनुस और शफकत के जराइम सामने आए। अदालत में जब सच पेश हुआ तो दोनों को आयशा के बाप के कत्ल और आयशा की जान लेने की कोशिश पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चंद माह बाद आयशा अब एक मजबूत, बीना और पुरुमीद लड़की बन चुकी थी। इसने परिजात के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। वो दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। एक दिन परिजात ने कहा, मैं जनवी की दुनिया में वापस जा सकता हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारे साथ रह सकता हूं। आयशा खामोश रही। फिर इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसने मेरे अंधेरे में चिराग जलाया, मैं इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मेरे दिल ने जिसे आंखों से पहले पहचाना, इसका साथ जिंदगी भर दूंगी। परिजात की आंखों में नमी आ गई। एक जिन जो सदियों तक इंसानों से दूर रहा, आज इसे मोहब्बत ने बांध दिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बरा करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।